तरीना ख्वाहिशात आपकी पूरी हो सकती हैं, रुपये पैसे में इजाफा होगा, रिज़्क खुलेगा, रिज़्क की बारिश होगी, आसानी पैदा होगी इनके लिए और आपके प्रॉपर्टी के मसाइल भी हल हो सकेंगे, ज़मीन प्रॉपर्टी ले सकते हैं, विरासती मसाइल हल हो सकेंगे। लव मैरिज के लिए ऐसे योग बना हुआ है, पसंद की शादी हो सकती है, अगर नाम लॉटरी आपका निकल सकता है, औलाद नगीना के हवाले से भी सपोर्ट मिल सकती है। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे रेहान हैदर कहते रहा। मुझे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं नाज़रीन। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सर एम ए शामी, मशहूर एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। आज हम इनके पास हाजिर खिदमत हुए वीकली होरोस्कोप 7 जून से लेके 13 जून तक, यानी कि 7 से 13 जून क्या कुछ होने जा रहा है, तमाम के तमाम बुरूज के बारे में डिस्कशन करेंगे। आपके शादीशुदा मामलात, इज़दवाजी मामलात, पैसों के मामलात, घरेलू ख़वातीन के लिए होरोस्कोप में क्या आएगा और सफ़र कर सकते हैं या नहीं, तमाम तर बातें कवर करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, वीकली होरोस्कोप 7 से 13 जून। जी बिल्कुल ऐसा है। रेहान ऐसा है कि ये जो आगे मैंने पहले बताया था कि जून के महीने जो हैं, मई और जून के महीने बहुत इंपॉर्टेंट हैं जी और उसी की कड़ी आगे चल रही है। जब ये जो हम वीकली हॉरोस्कोप डिस्कस कर रहे हैं, इसमें भी बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन बन रहा है। प्लस जुपिटर अपना ट्रांजिट कर लिया है, जुपिटर अपने शफी बुर्ज में चला गया है। तो जुपिटर जब अपने एग्जॉल्टेड बुर्ज में आता है, जैसे जैसे उसकी डिग्री स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी, वो अपने जिन घरों पे 5वीं 7वीं नज़र डालेगा तो घर खुलते जाएंगे, उनमें रोशनी पैदा हो जाएगी, जी मामलात में आसानी पैदा हो जाएगी। तो सबसे पहले हम एरीज़ को डिस्कस करते जी हैं। सर। एरीज़ के लिहाज से खुशनसीबी ये है कि एक तो फर्स्ट हाउस में मार्स है, वहाँ पे पहले रोचक योग भी बना हुआ है। इसके साथ जो है सन भी पोजिशन भी साउंड अच्छी है, सेकंड हाउस में है। वीनस मरकरी थर्ड हाउस में है, आपका जुपिटर फोर्थ हाउस में है और सैटर्न आपके 12th हाउस में है। तो ये इंपॉर्टेंट योग है। राहु केतु जो बिलतरतीब है 11वें और 5वें कॉम्बिनेशन बन रहा है। जी इस कॉम्बिनेशन के लिहाज से देखा जाए तो सबसे पहले मार्स वालों की एनर्जी भाई हाईलाइट होगी, उनकी जो हेल्थ स्ट्रांग होगी और हेल्थ स्ट्रांग होने की वजह से अपनी ज़िंदगी को ग्रो कर सकेंगे, इनिशिएटिव ले सकेंगे, आगे बढ़ सकेंगे। जी प्लस उसके साथ जो है वीनस मरकरी का कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रांग बन रहा है। इस कॉम्बिनेशन में से उनके बोलचाल के मामला में बड़ी पॉजिटिव तब्दीली आएगी, तमीली तब्दीली आएगी, यानी अपने जो रिलेशनशिप को बिल्डअप कर सकेंगे और उनको ये समझ आएगी कौन से अल्फाज कहाँ पे अदा करने हैं। ठीक हो गया। इससे इनको ये सेंस आएगी कि अपने रिलेशनशिप को बिल्ड किस तरह करना है, अपने कारोबार को किस तरह बिल्ड करना है। आपको पता है आजकल दौर सोशल मीडिया का है, मीडिया कम्युनिकेशन का है। जिसकी जितनी अच्छा प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन अच्छी होगी, लोग उसकी तरफ माइंड हो जाते हैं। ठीक हो तो गया। वीनस मरकरी स्ट्रॉन्ग बहुत अच्छा है, इस लिहाज से कम्युनिकेशन लेवल बेहतर होगा। जुपिटर की पोजीशन अच्छी है, घर गाड़ी बैंक बैलेंस की तरफ सोच सकते हैं, उसकी प्लानिंग कर सकते हैं, घर की तब्दीली आ सकती है, घर में रेनोवेशन हो सकती है। इसके साथ आप ज़मीन प्रॉपर्टी को जो प्लानिंग कर रहे हैं उसको आप इनिशिएटिव ले सकते हैं, उसका प्लान उसको फाइनल कर सकते ठीक हो हैं। गया। ट्रैवल। ट्रैवल होगा, ट्रैवल की में भी कामयाबी है। वीनस का 9th में भी एक एस्पेक्ट पड़ रहा है और उस लिहाज से सफ़र में ट्रैवलिंग हो सकती है। तो रिलीजियस के लिहाज से ये शादी ब्याह के सफ़र हो सकता है, शादी ब्याह के फंक्शन पे आप जा सकते हैं, दूसरे शहर सफ़र कर सकते हैं, छोटे सफ़र हो सकते हैं। ठीक है। और घरेलू खवातीन के लिए क्या है? घरेलू ख़वातीन के लिए भी पॉजिटिव साइन है क्योंकि जुपिटर आपके जो एस्पेक्ट पड़ेगा उसके लिहाज से आपके रिलेशनशिप में, आपके इन लॉ से रिलेशनशिप बेहतर होंगे, आपके शरीके से रिलेशनशिप बेहतर होंगे। बस एरीज़ की सबसे बड़ी एक वीक पॉइंट है एग्रेशन नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, एंग्जाइटी नहीं लेना, बोल चाल के अंदर अल्फाज को नाप-तोल कर अदा करें तो आइडियल महीना, आइडियल वक्त है इनके लिए सर। ठीक हो गया। और पैसों के मामलात कैसे हो पैसों के सकते मामला हैं? भी बेहतर रहेंगे, पॉजिटिव साइन है इसी से क्योंकि वीनस और मरकरी बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन बन रहा है। नए आइडियाज़ आएंगे, आप नए आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करके अपने कारोबार को, अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं, जॉब के लिहाज से भी आपकी इंक्रीमेंट लग सकती है। ठीक हो गया। और उसके बाद टॉरस की अगर हम बात करें तो? टॉरस के लिहाज से पॉजिटिव साइन ये है कि आपका वीनस मरकरी का सेकंड हाउस में कॉम्बिनेशन बन रहा है। वीनस मरकरी सेकंड हाउस में, जुपिटर थर्ड हाउस में शिफ्ट हुआ है, राहु केतु जो है तो आपके 4th और 10th में है और जो आपका सैटर्न 11th हाउस में है। ठीक एक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपने जो ज़िंदगी में जो आप पहले पहले चीज़ सोचते थे कि मैं गाड़ी ले सकूँगा या नहीं ले सकूँगा, घर बना सकूँगा नहीं, अब ये वक्त आ गया उसको प्रैक्टिकल फॉर्मेशन देने का। अच्छा, यानी कि दरीना ख्वाब पूरे हो सकते दरीना हैं। ख्वाहिशात आपकी पूरी हो सकती हैं, रुपये पैसे में इजाफा होगा, आपकी अगर दशा भी अच्छी चल रही है, स्पोर्टिव जैसा दशा चल रही है, तो ये आपका आइडियल टाइम इस लिहाज से। तो मैं समझता हूँ कि टॉरस वालों के लिए पॉजिटिव साइन है। आप बिज़नेस ग्रोथ कर सकते हैं, अपने रिलेशनशिप को बिल्डअप कर सकते हैं, प्लस अपनी जॉब के हवाले से नई इनिशिएटिव ले सकते हैं। आप ये अपनी जॉब में शिफ्टिंग भी कर सकते हेल्थ के हैं। मामलात कैसे रहेंगे? हेल्थ के मामला भी बेहतर है। ट्रैवल कर सकते हैं? ट्रैवल भी कर सकते हैं, सफ़र भी कर सकते हैं। अपने छोटे बहन-भाइयों से ताल्लुकात भी बेहतर होंगे क्योंकि जुपिटर का 9th में है, जॉइन 9th 3rd में है, 3rd से रिस्पेक्ट 9th को कर रहा है। तो ये दोनों चीज़ें पॉजिटिव है। आपका रूहानी सफ़र भी हो सकता है, छोटे सफ़र हो सकते हैं। इसके अलावा आप जो ऐसे रिश्तेदार जो आपके इख्तिलाफ़ात रखते थे, जिनके साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, इख्तिलाफ़ात थे, अब वक़्त आ गया वो रूठों को मनाने का।
ठीक हो ठीक है, गया। आप रूठों को मना सकते हैं, पैचअप्स होंगे। पैचअप हो सकते हैं कि मिसकम्युनिकेशन दूर होगी, रिलेशनशिप बिल्ड हो सकेंगे और आपके प्रॉपर्टी के मसाइल भी हल हो सकेंगे, ज़मीन प्रॉपर्टी ले सकते हैं, विरासती मसाइल हल हो सकेंगे, सारे मामला में जायदाद में इजाफा जायदाद होगा। में इजाफा होगा, बेनिफिट ठीक होगा। हो गया। इसके बाद जोजा जेमिनी की अगर हम बात करें तो जेमिनी के लिहाज से मरकरी से वीनस का कॉम्बिनेशन जो फर्स्ट हाउस में है, ये आइडियल कॉम्बिनेशन होता है कि आपके एक दोस्त तारा भी आपके घर में आ जाए और आपका रूलिंग प्लैनेट भी आपका फर्स्ट हाउस में आ जाए। जो इसका मरकरी का जो योग बनता है इसको भद्रा योग कहते हैं, महापुरुष योग बनता है, ये चीज पॉजिटिव साइन है। जुपिटर सेकंड हाउस में, खाना माल भी एक्टिवेट हो गया आपका, केतु आपके थर्ड हाउस में और राहु आपके नाइन्थ हाउस में है, सैटर्न आपके 10th हाउस में। तो ये पोजीशन बड़ी पॉजिटिव है, आप ज़िंदगी को ग्रो कर सकेंगे, इनिशिएटिव ले सकेंगे और जॉब बिजनेस प्रोफेशन के लिहाज से नई तब्दीलियाँ आ सकेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके इस लिहाज से है कि आपके अंदर इस वक्त जो बिजनेस कम्युनिकेशन की सलाहियत बेहतर हो सकेगी, आपके अंदर नए आइडियाज़ आ सकेंगे, उन नए नए आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करके आप अपने आप को लाइफ को ग्रो कर सकेंगे। प्लस आपकी लव मैरिज का योग भी बन रहा है, आपका मोहब्बत का मसाइल चल रहे थे, ये मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, तो वीनस मरकरी जो आपके यहाँ पे रिलेशनशिप को बिल्डअप करेगा और आपको जो मिसकम्युनिकेशन दूर करके इस रिश्ते को आप फाइनल करके शादी की तरफ भी लेके जा सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम कैंसर की बात करें तो कैंसर के लिए सबसे पॉजिटिव पॉइंट है, जुपिटर फर्स्ट हाउस में एक्सॉल्टेड साइन में है। जुपिटर की पोजीशन यहाँ पे बताती है कि आपका जो आपके काम रुके हुए थे, खुसूसन जुपिटर आपको यहाँ पे शादी करवाने के लिए है, यानी फर्स्ट से आपको सहमत को नज़र करेगा। तो ऐसे कैंसरियन जिनकी शादी के मामला रुके थे या कॉम्प्लिकेशन थी या इख्तलाफात चल रहे थे, अब जुपिटर की पोजीशन आपको बताएगी कि आपका पहला, पाँचवां, नौवां घर एक्टिवेट हो जाएगा और सातवां घर भी खुलेगा आपका, तो आपके रिश्ते के मामला में आसानी पैदा हो सकेगी, रिलेशनशिप और बेहतर जब होगा। पांचवा घर खुलेगा तो उससे लॉटरी भी निकलेगी, औलाद नरीना हो सकती है, ये चीज़ है, यानी मेल चाइल्ड हो सकता है। इसके साथ आपके जो लव अफेयर्स हैं या मोहब्बत है, आप उनको शादी में आप कन्वर्ट कर सकेंगे चीज़। ठीक हो गया। तो ये बड़ी साउंड पोजीशन है, क्योंकि लगन में जब जुपिटर आता है, हाँ एक चीज़ में ध्यान रखना होता है, यहाँ पे ओवर ईटिंग नहीं करनी है आपने, वेट बढ़ने का टेंडेंसी होती है चीज़ है, ठीक है, तो मीठी चीज़ों से परहेज करना अपनी चीज़ है। ठीक हो गया। और ये सफ़र ट्रैवल वगैरह सफ़र ट्रैवलिंग कर सकते हैं चीज़ है। और मार्स की पोजीशन भी अच्छी है, आप रिलेशनशिप बिल्ड होंगे, सोशल नेटवर्किंग बेहतर होगी, ये सारे मामला में पॉजिटिव साइन है। यानी कि ओवरऑल कैंसर के लिए ये वीक बेहतरीन हो सकता वीक है। बेहतर है। सिर्फ ये है कि आपने वालिद साहब की हेल्थ का फोकस करें, हेल्थ उनकी डिस्टर्ब हो सकती है, प्लस ये है कि उनके साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना पैदा हो आपके साथ। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम लियो की बात करें तो जी, लियो के लिहाज से भी पॉजिटिव साइन है चीज़ है। आपका लियो को एक तो ये कि मून साइन के लिहाज से ढैया भी चल रहा है, लेकिन ये उसके साथ आपकी जुपिटर की पोजीशन उनको फेवर देगी चीज़ है। तो यहाँ पे आपका जो पोजीशन है, यहाँ पे राहु केतु आपके फर्स्ट और सेवन्थ हाउस में है, मरकरी वीनस आपके थर्ड 11th हाउस में है और आपका जो मार्स है 9th हाउस में। भाग्य खुल रहा है आपका, यानी नसीब खुल रहा है, यानी जो आपके साथ अल्लाह ताला ने आजमाइशें दी थी, अब उनके साथ आपको एक सपोर्टिंग एंड भी मिलेगा। जब नसीब का आपको साथ मिलता है तो आपके लिए जो मुश्किलात होती हैं वो दूर होनी शुरू हो जाती हैं, आगे आपको उनमें यानी अंधेरे में रोशनी मिलनी शुरू हो जाती है। तो आप उस रोशनी को कैच ज़रूर करें, उसको आप यानी कि इग्नोर ना करें, जो कुदरत के इशारे मिल रहे हैं, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उनको अवेल ज़रूर करें, तो इंशाल्लाह ये आपका ये गोल्डन टाइम रहेगा, इसको बेहतर रहेगा। और घरेलू खवातीन जो लियो से ताल्लुक़ रखती हैं, हाँ जी, घरेलू खवातीन के लिहाज से कुछ ये है कि राहु केतु एक्सिस नेगेटिव पोजीशन है, आपने इस वक्त आपने मिसअंडरस्टैंडिंग से बचना है और ये भी बचना है कि कोई आपको मिस गाइड ना करे, या आपको फीमेल के लिहाज से भी और मेल के हवाले से भी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरह यहाँ पर चांसेस होते हैं। जब राहु जो 7th हाउस में होता है, इन चीज़ों के इंडिकेटर्स होती हैं, और लेकिन राहु की जो एनर्जी पॉजिटिव यूज़ करनी है तो बिजनेस के लिहाज से उसको यूज़ करें, बिजनेस ओरिएंटेड अपने आप को ज़ेन बनाएं और बिजनेस के लिहाज से आपकी ग्रोथ एक्सपेंशन होगी, राहु की एनर्जी को पॉजिटिव तरीके से यूज़। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम वर्गों की बात करें तो विर्गो की पोजीशन के लिहाज से ये है कि मरकरी या वीनस 10th हाउस में है, सैटर्न आपके 7th हाउस में है और मार्स आपके 8th हाउस में है। इसके अलावा आपके जो राहु केतु हैं 12th और 6th हाउस में। इस कॉम्बिनेशन के लिहाज से जो इस वीक की जो पोजीशन बन रही है बड़ी पॉजिटिव पोजीशन है। सोचन अगर आपका कोई ऐसा प्लान बन रहा है जो कि बिजनेस रिलेटेड है या बिजनेस के लिहाज से आप नई ग्रोथ करना चाहते हैं, नया इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, जॉब तब्दील करना चाहते हैं, या आप जॉब के हवाले से ये प्लान कर रहे थे कि मैं यहाँ पे मुझे सैलरी कम मिल रही है या दूसरी जगह पे ज़्यादा मिल रही है, तो आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, जॉब चेंज कर सकते हैं। प्लस आपको अगर आप बिज़नेस के लिहाज से भी नए आइडियाज़ आएंगे, बिज़नेस के अंदर आप कोई रेनोवेशन का काम कर सकते हैं, जैसे कोई बिज़नेस कर रहा है कारोबार, अपने दफ्तर को बेहतर बनाने के लिए रेनोवेशन का काम कर सकते हैं। ये सारे पॉजिटिव साइन है उसमें। और एहतियात किन मामलात में? एहतियात आपने करनी, सैटर्न की पोजीशन 7th हाउस में है, यहाँ पे आपने रिलेशनशिप में वाइफ के साथ या आपने बिजनेस पार्टनर के साथ
लड़ना झगड़ना नहीं, कोई इख्तलाफात मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करनी। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम लिब्रा की बात करें, लिब्रा के भी पॉजिटिव साइन है। लिब्रा के लिहाज से जुपिटर आपको 10th हाउस में है, मरकरी वीनस 9th हाउस में। ये भी आपको 9th हाउस का जो लिब्रा है आपको इनिशिएटिव लेगा, आपकी किस्मत खोलेगा, आपके मामला में आसानी पैदा करेगा। प्लस आपका जो जुपिटर की पोजीशन भी पॉजिटिव हो रही है। जुपिटर यहाँ पे बैठ के 10वें घर में आपको कैरियर में ग्रोथ एक्सपेंशन देगा, मामला में आसानी पैदा होगी। मार्स की पोजीशन यहाँ पे नेगेटिव है। मार्स आपके रिलेशनशिप को मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करेगा, घरेलू मामला में इख्तलाफात पैदा करेगा, लड़ाई झगड़ा पैदा कर सकता है। और अगर आपने उस पर कंट्रोल ना किया तो बाज़ हालतों में ऐसी सूरतों में अलहदगी भी हो सकती है चीज़ है। अच्छा, यानी कि लिब्रा वालों को खास एहतियात की जरूरत है। उसके बाद अगर हम बात करें स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब की, बुर्ज अकरब के लिहाज से आप देखें कि ये जो है इनका पोजीशन जो है मरकरी वीनस या 8th हाउस में। अगर आपका वरासी मसाइल चल रहे हैं वो हल हो सकती हैं। अगर आपके इंश्योरेंस से मुतल्लिक़ मसाइल हैं या रिसर्च ओरिएंटेड काम कर रहे हैं, पीएचडी वगैरह हायर एजुकेशन, तो उसमें आपको इनिशिएटिव मिल सकता है, यानी कि इन्हें बिग एडवांटेज मिल सकता है चीज़ है। ठीक है। और जुपिटर आपके ट्राइन में बैठा है, 9th हाउस में बैठा है, आपकी किस्मत खोलने का सबब बनेगा। बिरूनमुल्क सफ़र करा सकता है, छोटे सफ़र करा सकता है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्टिंग करा सकता है। आपको अच्छा मेंटोर, अच्छा बॉस मिल सकता है जो आपको गाइडलाइन दे के आपकी उंगली पकड़ के आगे ड्राइव कर सके चीज़ें। और पैसों के मामला कैसे? पैसे के मामला में भी रास्ता खुलेगा, नसीब खुलेगा, रिज़्क खुलेगा, रिज़्क की बारिश होगी, आसानी पैदा होगी इनके लिए। ठीक हो गया। उसके बाद सजिटेरियस के लिए भी पॉजिटिव है। सजिटेरियस में एक है कि इनका लगन लॉर्ड जुपिटर जो है 8th हाउस में है। 8th हाउस में जब जुपिटर आता है तो दो लिहाज से देखा जाता है। एक तो आपको विरासती मामलों में बेहतरी आती है, लेकिन दूसरे के साथ हेल्थ इश्यूज़ भी लेके आता है। तो हेल्थ इशू में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। अगर आपको हेल्थ के कोई इश्यूज़ आ रहे हैं उनको फौरी एड्रेस करें। उसमें आपको दबाव फील हो सकता है, स्ट्रेस फील हो सकता है, एंग्जाइटी फील हो सकती है और जादू टूने के असरात भी फील हो सकते हैं चीज़ें। अच्छा। ठीक है। तो इन चीज़ों में कॉन्शियस रहने की जरूरत है। सजिटेरियस जिनका बुर्ज है उसमें अपना हिसार करके रखें, चारों को आयतुल कुर्सी रोज़ाना पानी दम करके पानी उसको पिएँ। और अगर आप ज़्यादा फील कर रहे हैं तो उसके लिए आप जो हफाजती तवीज़ात है वो भी बना के गले में पहन सकते हैं। ठीक हो। अगर पैसों के मामला इनके कैसे होंगे? पैसों के मामला बेहतर हैं, जगह की शिफ्टिंग हो सकती है, जगह तब्दील हो सकती है, जॉब में शिफ्टिंग हो सकती है, कारोबार में जो रहाइश रखी है वहाँ पे उनको जब ये इनका ढैया भी एक्टिवेट है क्योंकि यहाँ पे ये होगा जब 4th हाउस में सेटल आता है तो घर में इंसान को बेचैनी फील होती है, घबराहट फील होती है, तो कोशिश करते हैं कि घर से बाहर जाए ये चीज़ें से। तो और घरेलू खवातीन जिनका ताल्लुक सजिटेरियस से, उनको भी थोड़ा एंग्जाइटी फील होगी। उनके लिए बेहतर है कि जगह शिफ्टिंग कर लें या अपनी रहाइश की जगह चेंज कर लें तो बेहतर रहेगा उनके लिए। हफ्ते 10 दिन के लिए मेके चली जाए। मेके तो जाते रहते हैं लोग, लेकिन मैं जो जहाँ पे हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं उनके जगह तब्दील हो जाए तो बेहतर है चीज़। ठीक है। या अगर एक जगह मकान सेल करके चले जाएं दूसरी जगह पे, या रेंट पे रेंट भी जगह दूसरी चेंज कर लें, तो ये जो चीज़ें पूरी उनकी फैमिली लाइफ को बेहतर रखेगी। ठीक हो गया। उसके बाद कैप्रिकॉर्न की अगर हम बात करें तो कैप्रिकॉर्न्स के लिए पॉजिटिव साइन ये है कि मरकरी वीनस 6th हाउस में है, इनको अच्छी जॉब मिल सकती है। अगर किसी जगह पे लोन के लिए अप्लाई किया है तो अब लोन मिल सकता है। अलबत्ता आपने साथ यहाँ पे जो कोलीग्स हैं या मुताहर जो आपके साथ नीचे काम करते हैं लोग सबॉर्डिनेट, उनसे मुताहत रहने की ज़रूरत है। कोई बैक बैटिंग हो सकती है, खिलाफ आपके का साजिश कर सकते हैं। पैसों के मामला में बेहतर है ये चीज़ है। अलबत्ता एक तो ये कि मेंटल एंग्जाइटी से बचना, मार्स के 4th हाउस में है, यहाँ पे स्ट्रेस एंग्जाइटी और घरेलू ना चाहती है अख्लाफा से बचने की ज़रूरत है चीज़ है। जुपिटर आपको 7th हाउस में, यहाँ पे आपको रिलेशनशिप में आपको सपोर्ट मिलेगी, कोई अच्छा रिश्ता तय हो सकता है, वो आपको फाइनेंशियल दूसरी शादी के भी चांसेस बन सकते हैं चीज़ें। ठीक हो गया। और इसके अलावा अगर हम इनके प्यार मोहब्बत वाले मामलात की बात करें जो मियाँ बीवी के दरमियान ज़वाजी ताल्लुकात हैं, वो उसमें देखें ये जो जुपिटर 2nd हाउस में आता है ना, तो जुपिटर का कंसेप्ट है जहाँ बैठता है ना वहाँ पे उस घर को डिस्टर्ब करता है, जहाँ पे रिस्पेक्ट डालता है वहाँ पे पॉजिटिव साइन करता है। इसलिए आपका रिलेशनशिप में शिफ्टिंग और चेंजिंग आ सकती है। ठीक है। इसलिए अगर आपको ऐसा फील हो कि रिलेशनशिप में डिटैचमेंट फील हो या दूसरी शादी के बारे में सोचें, प्लानिंग करें, तो उसको पहले एवेल्यूएट ज़रूर कर लें, एनालिसिस कर लें कि आपके हक में बेहतर है या नहीं बेहतर, फिर उसके बाद फैसला। ठीक हो गया। उसके बाद एक्वेरियस के लिहाज से राहु और केतु जो है 1st और 7th हाउस में है। आपका वीनस जो मरकरी का कॉम्बिनेशन 5th हाउस में है। लव मैरिज के लिहाज से योग बना हुआ है, पसंद की शादी हो सकती है, अगर नाम लॉटरी आपका निकल सकता है, औलाद नरीना के हवाले से भी सपोर्ट मिल सकती है। जुपिटर आपका 6th हाउस में है, यहाँ पे आपको मोटापे से बचने की ज़रूरत है। शुगर या डिजीज़ के मतलब या शुगर आपके लबे से मतलब कैसे मसाइल हैं तो वो पहले एनालिसिस कर लें, उनका अगर मीठे से परहेज़ करें। अगर आपको ऐसा मसला है मोटापा या शुगर का तो पहले उसको ज़रूर चेक करवाएं ताकि वो आपका काम ख़राब ना हो। जैसे ठीक हो गया। लास्ट वन पाइसिस
स्पाइसेस के लिहाज से भी पॉजिटिव है। इनका जो योग बना है मरकरी वीनस का, ये नई गाड़ी ले सकते हैं, ठीक है, या मौजूदा गाड़ी को अपग्रेड कर सकते हैं, रेनोवेशन करवा सकते हैं, घर में कंस्ट्रक्शन का काम करवा सकते हैं, या आप ऐसा काम कर सकते हैं कि जिसमें कोई ज़मीन प्रॉपर्टी से रिलेटेड का मामला हो तो इसमें, तो इन मामलों में आपकी पॉजिटिव साइन रहेगा। जुपिटर 5th हाउस में आपको सपोर्ट करेगा। जुपिटर के जो एस्पेक्ट्स हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट आपको पड़ेंगे, तो आप जो सैटर्न के 60-70 का चल रहे हैं उसमें भी आप अपने आप को सेव कर सकेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप जुपिटर की एनर्जी को मज़ीद एनहेंस कर रहे हैं, उसके लिए आप जो जुपिटर का तलीसम में यूज़ कर सकते हैं, लोहे मुश्तरी बनवा सकते हैं चीज़ें, और जुपिटर के रिंग पहन सकते हैं। इन सारे मामलों को बेनिफिट होगा। दोनों को बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। जी नाज़रीन, आपने तमाम गुफ्तगू जानी। आपका ताल्लुक किसी भी ज़ोडिक साइन से है तो ये वीडियो यकीनन आपके लिए ही थी। अपनी राय से आगाह करते रहा कर और हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।